हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तरियों में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि जितने सारे बहुविकल्पी प्रश्न लिए गए हैं वो सब आपका पाठ नंबर 6 यानी कि पाठ का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय से लिया गया है। तो नियंत्रण और समन्वय यानी कि जो पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इससे यानी कि पिछले वर्षों में इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन यानी कि जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि 2 प्रश्न बोर्ड पे लिखा गया है, इन 2 प्रश्नों को आप पढ़ पा रहे होंगे। इसका आंसर आप देने का प्रयास करें, खुद से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। सोचना नहीं, अगर आपने इसकी थ्योरी को पढ़ा होगा यानी कि इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ें, क्योंकि अब तो पढ़ना जरूरी है। और नियंत्रण और समन्वय से काफ़ी जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बड़े यानी कि बड़े अंक में, यानी कि 6 अंकों में भी प्रश्न आता है, 4 अंकों के भी प्रश्न आएंगे। तो जैसा कि बोर्ड पे 2 प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे क्या होगा। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न लिखा है निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है। यह प्रश्न आपका 2022 में पूछा है और नीचे वाला प्रश्न जो है आपका 2020 और 19 में पूछा गया है। 2020 और 19 में, नीचे वाला प्रश्न 2020 और 19 में पूछा गया, ऊपर वाला प्रश्न जो है 2022 में। तो प्रश्न को पढ़ते हैं, लिखा है निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है ना, इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा है जो केवल जंतुओं में पाया जाता है। तो कितने बच्चे तो यही नहीं समझ पाते हैं, जंतुओं की पूछ रहा है तो जंतुओं में कौन क्या क्या आते हैं, जंतुओं में यानी कि कौन कौन से जीव आते हैं। कितने बच्चों तो यही नहीं, मतलब कितने बच्चों को यही नहीं पता होता है। तो मैं आपको बता दूं, कक्षा 9th में आपको पढ़ाया जाता है ये बायोलॉजी में कि जीव जगत यानी कि जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, और उसके बाद से कवक, प्लांटी और यानी कि जंतुओं में यानी कि एनिमल्स में यानी कि जो आते हैं जंतुओं में। तो जंतुओं में जो है मानव और जो जानवर यानी कि पालतू जानवर और वन के जो जानवर हैं वह भी सब यानी कि किस में आ जाएंगे, जंतुओं में ही आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने नाम लिया मोनेरा। तो मोनेरा में यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना वो मोनेरा में आते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा में यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव भी प्रोटिस्टा में आ जाता है। फिर उसके बाद से आपका यानी पादप आता है, तो पादप में जो है कवक आता है। कवक के बाद जो है कवक भी हमारा सूक्ष्म जीव ही है। तो उसके बाद से पादप आता है। तो पादप में जितनी वनस्पतियां हैं, जितने पेड़ पौधे, छोटे बड़े जितने पेड़ पौधे हैं, सब पादप जगत के में चले जाते हैं। उसके बाद से बात आती है जंतुओं की। तो जंतुओं में यानी कि जितने बड़े बड़े यानी कि छोटे बड़े जानवर हैं वो सब, इंसान भी जंतुओं में ही आता है। तो जंतुओं में पूछा गया आपसे, जंतुओं में पाया जाता है यानी कि श्वसन जंतुओं में पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है, वृद्धि। तो जंतुओं में सब पाई जाती है, लेकिन ये कह रहा है कि केवल जंतुओं में ही पाया जाता है। तो एक एक जो दिया है ना, एक एक ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले श्वसन की बात करें तो श्वसन क्या सब में पाया जाता है। तो श्वसन जो है आपका सूक्ष्म जीव भी श्वसन करते हैं, पादप यानी कि पेड़ पौधे भी यानी कि श्वसन करते हैं, तो और जंतुओं भी यानी सभी जंतुएं भी श्वसन करते हैं। तो श्वसन जो है सब में पाया जाता है, केवल जंतुओं में नहीं पाया जाता। श्वसन तो सब में पाया जाता है और हमें बताना है केवल जो जंतुओं में पाया जाए। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र जो है आपका जो, आप इस बात को समझिए, तंत्रिका तंत्र अगर आप पढ़े होंगे तो तंत्रिका तंत्र, पादप में तंत्रिका तंत्र नहीं पाई जाती, सूक्ष्म जीवों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाई जाती। बहुत ऐसे जीव हैं जो तंत्रिका तंत्र उसमें नहीं पाई जाती। तो तंत्रिका तंत्र केवल जो है केवल आपको जंतुओं में ही पाया जाता है। ये तंत्रिका तंत्र किस में पाया जाता है, केवल जंतुओं में ही पाया जाता है। हार्मोन सब में पाया जाता है, पादप में भी हार्मोन होता है, जंतु में भी होता है। वृद्धि तो यानी कि सभी जीव वृद्धि करते हैं। तो मुख्य आंसर हमारा जो है ये है तंत्रिका तंत्र। ये यानी कि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, काफी बच्चे श्वसन पे ट्रिक कर कर आते हैं जो गलत हो जाता है। तो ऑप्शन जो है आपका बी वाला सही रहेगा। उत्तर क्या रहेगा आपका, बी, तंत्रिका तंत्र। याद रख लें, तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में ही पाया जाता है, पादप में, सूक्ष्म जीवों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। तो ऊपर वाले का तो आंसर हो गया, इस बात को आप समझ लिए। नीचे वाला जो प्रश्न है लिखा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क यानी कि जो मस्तिष्क है उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए। तो सही बात है, मस्तिष्क जो है
सोचने का कार्य करती है, यानी कि सोचने की जब बात आती है तो मस्तिष्क से ही हम सोच पाते हैं, तो सोचने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। ये बात तो सही है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कभी भी एक ऑप्शन अगर आपका सही लगे ना तो उसको सही ना करें, आगे ऑप्शन को, सभी ऑप्शनों को पढ़ने के बाद ही चर्चा करें, चर्चा ना करें, सभी ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही डिक्लेयर करें कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे लिखा है हृदय स्पंदन के लिए, तो हृदय स्पंदन का मतलब होता है यानी कि हृदय की गति, यानी कि जो हृदय की गति, हृदय का धड़कना है, उसी को क्या बोलते हैं, हृदय स्पंदन के लिए। तो मस्तिष्क का काम जो हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, यानी कि हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी, यानी कि जो हमारा हृदय धड़कता है ना, वो भी मस्तिष्क का नियंत्रण में ही रहता है, मस्तिष्क का नियंत्रण से ही धड़कता है। नेक्स्ट लिखा है शारीरिक संतुलन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये वाला भी सही है, बी वाला भी हमारा आंसर सही हो सकता है। उसके बाद क्या लिखा है आपका, शारीरिक संतुलन के लिए, यानी कि शरीर का संतुलन बनाने का कार्य, जब मस्तिष्क का कार्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि मस्तिष्क जो है शरीर का संतुलन बनाने का भी कार्य करता है। ये बात जो है बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो वहां पे समझाया जाता है कि मस्तिष्क से ही शरीर का संतुलन होता है, अन्यथा अगर मस्तिष्क डैमेज है तो शरीर का संतुलन नहीं सही हो सकता। तो यहाँ पे शारीरिक संतुलन के लिए, जैसे कि इस बात को हम संक्षिप्त में आपको समझा दें, यानी कि मस्तिष्क ही निर्देशित करती है कि शरीर के, यानी कि किस अंग को हमें किस तरह से व्यवस्थित करना है कि हमारे शरीर का संतुलन क्या हो जाए, बन जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक पैर पे ऐसे भार दें और एक पैर से भार दें और ऐसे शरीर को झुकाएं, तो ऑटोमेटिक हमारा हाथ पांव क्या होता है, यानी कि हाथ पांव जो है विपरीत दिशा में क्या होता है, ऐसे फैल जाते हैं, और ये हाथ पांव, ये अंग जो है ना शरीर का क्या करते हैं, संतुलन करते हैं। तो इन हाथ पांव को फैलाने का कार्य कौन करता है, मस्तिष्क करता है। जैसे कि अचानक अगर आपको कोई धक्का दे दे, तो धक्का देगा तो आप ऐसे तो रहेंगे नहीं, ऐसे तो धक्का देके गिरेंगे नहीं, जैसे आपको कोई धक्का देगा तो आप हाथ पांव ऐसे करके गिरेंगे। तो यानी कि हाथ पांव आपका बैलेंस बनाने का कार्य करता है, संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो इन हाथ पांव का जो यानी कि फैलाव होता है, ये इसका फैलाव का जो आदेश देता है वो कौन देता है, मस्तिष्क देता है। तो इस बात को ध्यान में रखें, शारीरिक संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो यह भी हम क्या कर सकते हैं, यह भी हमारा सी वाला ऑप्शन भी सही है। और लास्ट में जो है निष्कर्ष आपका निकल कर आता है ये सभी, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी। तो मस्तिष्क के लिए उत्तरदायी कौन है, ये सभी। तो उत्तर हम लोग इसको लिख देंगे, उत्तर में हो जाएगा आपका डी, ये सभी। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगले क्वेश्चन को आपके बोर्ड पे नोट कर दिया गया है, इसको आप देख पा रहे होंगे। लिखा है कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, यानी कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन इसका दिया गया है मस्तिष्क के अधरतल पर, सेरिब्रम पर, सेरिबेलम पर, मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि पीयूष ग्रंथि जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो ये पीयूष ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है, तो निश्चित रूप से सत्य है। तो यहाँ पे मस्तिष्क के अधर तल पर, सेरिब्रम पर, यानी कि सेरिब्रम भी आपका मस्तिष्क का ही भाग होता है और सेरिबेलम भी मस्तिष्क का ही भाग होता है, मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर, यानी कि चारों के चारों मस्तिष्क के ही भाग हैं। तो ये कहां पर पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन बच्चों ने यानी कि पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा होगा उनको पता होगा, पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के अधर तल पर, यानी कि ये जो ऑप्शन होगा हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि जो उत्तर ए इसका हम लोग लिखेंगे, ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही होगा, मस्तिष्क के अधर तल पर, मस्तिष्क के अधर तल पर। तो ये मस्तिष्क के अधर तल पर, यानी कि जो मस्तिष्क का अग्रभाग है, मस्तिष्क का जो अग्रभाग होता है उसके यानी कि पिछला हिस्सा, जो मस्तिष्क का अग्रभाग होता है उस भाग का पिछला हिस्सा जो होता है उसमें एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं डाइएन्सीफेलॉन। क्या बोलते हैं, डाइएन्सीफेलॉन, डाइएन्सीफेलॉन नामक एक संरचना होती है जो हड्डी की होती है, यानी कि वो संरचना जो है आपका इस तरह से बनी होती है, ऐसे हड्डी के रूप में होती है, यानी कि डाइएन्सीफेलॉन नामक संरचना होती है जो मस्तिष्क का, अगर आप चित्रण देखे होंगे तो उस चित्र में आपको ऐसे दिया होगा, इसमें जो है पीयूष ग्रंथि होती है, ऐसे जो है एक पीयूष ग्रंथि होती है, बहुत पतली, ये तो लाइन बहुत, ये जो है हम थोड़ा मोटा बना दिए, बहुत पतला होता है, ये बहुत पतला होता है ऐसे, ये आपकी पीयूष ग्रंथि ऐसे होती है,
ऐसे जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं, जो संरचना है ना, ये जो डाइएंसिफेलान जो संरचना है उसके तल पर होती है। ये मस्तिष्क का जो अग्रभाग होता है, मस्तिष्क का अग्रभाग के पिछले हिस्से में डाइएंसिफेलान नामक संरचना के तल पर स्थित होती है। तो ये मस्तिष्क के अधर तल पर, या ये आंसर रहेगा सेरिब्रम और सेरिबेलम मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर। ये गलत हो जाएगा, अधिकतर बच्चे मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर लगा देते हैं। तो मस्तिष्क का पृष्ठ तल नहीं, मस्तिष्क के अग्रभाग का पृष्ठ तल, यानी कि पश्च मस्तिष्क के अग्रभाग का पिछला हिस्सा जो होता है डाइएंसिफेलान नामक संरचना के तल पर होता है। तो ये आंसर हमारा ए सही रहेगा, मस्तिष्क के अधर तल पर। नेक्स्ट हमारा है मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि अभी मैंने बताया, मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है थायराइड, एड्रिनल, पीनियल का है और पीयूष, ये हमारा आंसर ये वाला सही होगा, यानी कि डी। तो उत्तर कौन सा आपका सही हो रहा है, उत्तर हो रहा है डी, पीयूष ग्रंथि। ये पूरा नाम नहीं लिखा है, ये पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, ये क्या होती है आपको, इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं, क्योंकि सभी ग्रंथि हो, यानी कि जितने शरीर में ग्रंथियां होती है सबका नियंत्रण करता है, सबको यानी कि नियंत्रण करने का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, आपके बोर्ड पे नोट किया गया है। तो लिखा है मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। ये 2018 में पूछा गया, मादा लिंग हार्मोन। ये जो है आपका दूसरा प्रश्न है, मादा लिंग हार्मोन। ये भी जो है आपका 18 और 17 में पूछा गया है। ये 2018 और 17 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इन दो प्रश्नों पे हम लोग देखेंगे। लिखा है मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि, यानी कि मनुष्य में जो पाई जाने वाली ग्रंथियां ना, उसमें मिश्रित ग्रंथि किसका नाम होता है। तो मिश्रित ग्रंथि किसका होता है, लिखा है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, इसमें पूछा गया अग्नाशय ग्रंथि को ही हम लोग मिश्र ग्रंथि कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि अग्नाशय जो है पाचन तंत्र में आप पढ़े होंगे, अग्नाशय जो है इंसुलिन का भी श्रावण करता है और पाचक रस का श्रावण करता है, यानी कि दो तरह का, यानी कि ये श्रावण करता है। तो इसलिए इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो अग्नाशय की, यानी कि जो अग्नाशय का भाग है, ऊपर का जो भाग होता है ना, वो क्या करता है, इंसुलिन का यानी कि पाचक रस को स्रावित करता है। तो पाचक रस हमारे पाचन तंत्र में काफी, यानी कि उसका उपयोगिता होता है, उसका काफी उपयोग है। और उसके बाद से उसका अंदर का लैंगरहैंस करके, यानी कि लैंगरहैंस नामक संरचना होती है। तो लैंगरहैंस संरचना जिसे दीपिका बोलते हैं ना, वो होती है आंतरिक जो भाग होता है अग्नाशय का। वो क्या करता है, अग्नाशय का जो आकार होता है ना, आपको पता होगा मकई का जो बाल होता है ना, ऐसे जो है ऐसे होती है अग्नाशय ग्रंथि। तो ये क्या करती है, यानी कि ये जो है आपका बड़ी आंत के ठीक पीछे होती है। बड़ी आंत यानी कि जो आपका अमाशय है, जो अमाशय है, अमाशय और बड़ी आंत के पीछे होती है। तो ये जो है आपका दो तरह से ये श्रावण करती है, एक जो इंसुलिन का श्रावण करती है और एंजाइम्स का श्रावण करती है। तो एंजाइम्स पाचन तंत्र के लिए हो जाता है, इंसुलिन जो है आपका हार्मोन्स के रूप में होता है। तो हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों का ये श्रावण करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे अग्नाशय को ही हम लोग मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सी, अग्न्याशय। अग्न्याशय, अग्न्याशय ग्रंथि, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अग्नाशय ग्रंथि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। चलिए, मादा लिंग हार्मोन होता है, यानी कि यह भी प्रश्न आपका 18 और 17 में पूछा गया है। मादा लिंग हार्मोन होता है, यानी कि कौन सा, एंड्रोजन है, इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन जो है ना, वो पुरुष लिंग हार्मोन होता है, और इंसुलिन जो है ये, यानी कि दोनों का, ये तो हार्मोन से, यानी कि दोनों में श्रावित हो रहा है, पुरुष और महिला दोनों में। फिर उसके बाद लिखा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये मादा लिंग हार्मोन का जो है ना, ये मादा लिंग हार्मोन का यानी कि नाम है एस्ट्रोजन। याद रख लेंगे, एस्ट्रोजन जो है मादा लिंग हार्मोन्स का क्या है, नाम है। ये जो है महिलाओं में प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक यानी कि लक्षणों को क्या करता है, यानी कि नियंत्रण रखने का कार्य करता है, उसको प्रभावित करता है ये एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, मादा लिंग हार्मोन में एस्ट्रोजन, और पुरुष लिंग हार्मोन अगर पूछेगा तो एंड्रोजन होता है। तो इसका उत्तर हम लोग लिख लेंगे, उत्तर हो जाएगा आपका सी, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों होती है। यह भी प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन जो है आपका 2018 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। एक मिनट, और
हाँ, ये क्वेश्चन आपका 2018 और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। ये जो है आपका 2019 में पूछा गया। ठीक है, चलिए देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बही एवं अंतःस्रावण, बही एवं अंतःस्रावण ग्रंथियां दोनों होती हैं? तो अग्नाशय ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस और थायराइड, यानी कि ये आंसर भी अग्नाशय ग्रंथि के लिए होगा। अभी मैंने आपको बताया ना, अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि ये दो प्रकार का हार्मोन स्राव करती है, यानी कि अंत, और दो प्रकार का हार्मोन इंसुलिन और आपका एंजाइम्स, तो मैं बता दिया था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है बही एवं अंत, यानी कि अंतःस्रावण भी होता है और बाह्य श्रावण भी होता है इस ग्रंथि से, जो अग्नाशय ग्रंथि में बनाकर दिखलाया था। तो अग्नाशय ग्रंथि हमारा क्या हो जाएगी? अंतःस्रावण और बाह्य श्रावण दोनों करती है। तो ये मिश्रित ग्रंथि भी होती है और क्या होती है? अंत और बाह्य श्रावण भी करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका उत्तर हम लोग लिख लेंगे, उत्तर ए। कौन सा? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि हमारा अंत और बाह्य श्रावण दोनों का श्रावण करती है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि जो पौधों का जो हार्मोन होता है कौन सा है? इंसुलिन है? इंसुलिन तो हो नहीं सकता, इंसुलिन तो कभी नहीं हो सकता। थायरॉक्सिन, ये जो है थायराइड ग्रंथि से यानी कि स्रावित होता है, ये भी नहीं हो सकता है। एस्ट्रोजन, अभी मैंने बताया एस्ट्रोजन यानी कि पुरुष लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन, और ये जो आपका एस्ट्रोजन यानी कि मादा लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन जो है पुरुष लिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन जो है मादा लिंग हार्मोन है। ये साइटोकाइनिन, ये जो है आपका क्या होगा? सत्य होगा। साइटोकाइनिन जो है पादप यानी कि पौधों का हार्मोन होता है। तो इसका उत्तर हम लोग लिख लेंगे, उत्तर हो जाएगा आपका डी, साइटोकाइनिन। याद रखेंगे, साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। तो इस तरह से ये आज का जो है हम लोग इतने प्रश्न को ही कवर करेंगे। तो इतने प्रश्नों को आप तैयार कर लें। निश्चित रूप से ये एग्जाम में जो है इससे जो है कुछ ना कुछ एक दो प्रश्न तो निश्चित रूप से फंसेंगे इस चैप्टर से, तो आप इसे बिल्कुल तैयार कर ले, ये निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे।